हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज है 22 तारीख, संडे, रविवार का दिन हो गया है। और अभी 11:30-12 बजे के आसपास का टाइम हो गया था और मैं यहाँ लगी हूँ मेहंदी लगाने। और अभी मैं मतलब 11:30-12 बजे के आसपास ही लगी थी, क्योंकि सुबह तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो सुबह के जब सारे काम निपट गए ना, तब लगी थी मैं मेहंदी लगाने। अब तो दोपहर में इतनी ठंड नहीं रहती, कम हो गई पहले से ठंड, तो इसलिए मैं दोपहर में ही लगाई आज मैंने। और शाम को भिगो के रख दी थी मैंने ये नुस्खे पत्ती के पानी से, और लोहे के कटोरे में भिगो के रख दी थी ताकि और अच्छा कलर आए मेहंदी का। तो लोहे के कटोरे में भिगोते हैं, इसको अच्छा रहता है। और आज मैंने सिर्फ मैं इसमें डाला है अंडा, अभी सुबह डाला था वो भी। और अंडे का जो वाइट पार्ट होता है ना, वो डाला है, येलो पार्ट नहीं डाला, क्योंकि येलो पार्ट से है ना बदबू आती है, वाइट पार्ट से नहीं आती। और वाइट पार्ट ही फ़ायदेमंद है और अच्छे सिल्की बाल हो जाते हैं अंडा डालने से। वैसे तो मैं इसमें आंवला पाउडर, सिक्काकाई पाउडर ये सब भी डालती थी, लेकिन अब की बार कुछ नहीं डाला, कॉफ़ी भी नहीं डाली मैंने। तो अब की बार बस सिंपल ही लगाई है, बस पत्ती के पानी से भिगो दी थी और 2 अंडे डाले थे, तो बस ऐसे ही लगाई है। और अब ग्लव्स पहन के और फटाफट लगा ली थी। ग्लव्स पहनने के बाद तो जल्दी लग जाती है और ब्रश से टाइम लगता है, तो ग्लव्स पहन के ही लगाई थी। और बस मेहंदी लगा के और फिर मैंने सिर में थैली डाल ली थी और उसके ऊपर ये कॉटन की चुन्नी बांध ली थी। तो इससे मेहंदी भी सूखती नहीं, तो जब हम धोते हैं तो बाल नहीं फटते। सूखने के बाद अगर सिर पे मेहंदी सूख जाती है तो बाल फटते हैं धोते टाइम। और अभी लंच का टाइम हो गया था, तो अभी लंच बनाने लग गई हूँ मैं। और आज लंच में बना रहे हैं हम बाजरे की रोटी दही के साथ। और मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है बाजरे की रोटी, इसलिए हम जल्दी जल्दी बनाते रहते हैं। और लंच करने के बाद किचन वगैरह गैस वगैरह सब साफ़ करके और फिर मैं सब्जियां लेने गई थी, क्योंकि मेरे को आज गाजर का अचार डालना था, तो गाजर लेने गई थी। और फिर उसके साथ एक आधी सब्जी और फ्रूट भी ले आई थी। और बस अभी ला के गाजर को अच्छे से छील के साफ़ करके और फिर धो के, और अभी मैं गाजर काटने लगी। यहाँ लंबे लंबे पीसेस में काट रही हूँ, क्योंकि अचार के लिए काटना है मेरे को। और सुमित को गाजर का अचार बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मिक्स अचार भी ले आते हैं ना, तो उनमें गाजर का ही ढूंढते हैं सुमित। और अब के सीज़न का अब मैं पहली बार ही डाल रही हूँ, जब ये गाजर का सीज़न जाने लगा ना, तब मैं ये अचार डाल रही हूँ। पिछली बार तो फिर भी मैंने 1-2 बार डाला था पिछली सर्दियों में, लेकिन इन सर्दियों में मैं पहली बार ही डाल रही हूँ। और ये भी 15-20 दिन चल जाएगा। तो बस यहाँ मैंने सारी गाजर काट ली हैं और अब इनको मैं सुखा लूँगी। तो मैंने कपड़ा बिछा दिया कॉटन का और इसके ऊपर फैला दी हैं। तो अभी नहीं डालूँगी, जब ये 2-3-4 घंटे रखूँगी मैं सूखने के लिए, अगर धूप होती ना। लेकिन अभी धूप तो थी नहीं, शाम का टाइम हो गया था, तो मैंने यही सुखा दी अंदर ही। तो इन धूप में तो आधा घंटा ही सुखाने की ज़रूरत होती है, लेकिन अब तो 4-5 घंटे सुखाऊंगी और फिर डालूंगी अचार। और अभी शाम के बज गए हैं 4 और अभी मैं नहा के आई हूँ और सिर धोया है मैंने, क्योंकि मैंने मेहंदी लगा रखी थी सिर पे। तो ये जो हाथों वाली मेहंदी है, लाल वाली, तो इसको 3-4 घंटे तो रखना ही होता है। तो मैंने दिन में लगाई थी ये कि 11:30-12 बजे के आसपास, और अभी 4 बजे धोई है, मतलब 4-4.5 घंटे हो गए थे मैंने लगाए हुए। और अभी मैं नहा के आई हूँ और सिर धोया है। और शाम के टाइम वैसे तो सिर धोना नहीं चाहिए, लेकिन मेहंदी लगा रखी थी तो मैंने धो लिया। तो अगर शाम के टाइम सिर धोते हैं ना, तो ठंड लगने के चांस रहते हैं, तो इसीलिए मैं सिर धोते ही कंबल में घुस गई हूँ। थोड़ी देर बाद बाहर निकलूंगी, तो पहले तो मैं अभी बाहर नहीं निकल रही, बस कंबल में घुस गई नहाते ही। और मैं मेहंदी लगाने से पहले ये सोच रही थी कहीं ठंड ना लग जाए इतनी ठंड में मेहंदी लगाने से, लेकिन सही रहा, क्योंकि मैंने सिर पे ना मेहंदी लगा के पहले थैली डाल ली थी और फिर कपड़ा बांध लिया था, तो उससे ठंडा नहीं लगा सिर, तो सही रहा। वैसे धूप होती ना तो धूप में बैठ जाती मेहंदी लगा के, पर धूप थी नहीं, पर कपड़े से भी सही आराम आया। मैंने चुन्नी बांध ली थी सिर पे, तो बिल्कुल ठंड नहीं लगी मेरे को। और गाजर तो मैंने अभी सूखने के लिए रखी है, तो उसका अचार मैं अभी नहीं डालूंगी। मैं सोच रही हूँ सारा काम निपटा के शाम को, रात को, तो तब उसका अचार डालूंगी। इतना सूख जाएगी जितनी भी सूखनी होगी, तो सारे काम हो जाएंगे ना, तब मैं उसका अचार डालूंगी। और थोड़ी देर में अभी जाऊंगी मैं चाय बनाने, और चाय का तो टाइम हो ही गया, 4 बज गए हैं, तो 4:30 बजे के आसपास बनाऊंगी। और चाय के साथ सोच रही हूँ कुछ खाने का भी बना लूँ, भूख लगी हुई है। तो मैं आज सोच रही हूँ कि मुरमुरे की नमकीन बना लूँ। काफ़ी दिन हो गए मैंने मुरमुरे की नमकीन नहीं बनाई, और बहुत टेस्टी लगती है, और चाय के साथ तो कुछ ज़्यादा ही। तो मैं तो 2 कटोरी की खा जाती हूँ एक बार में ही। तो चलो फिर थोड़ा सा अभी आराम कर लेती हूँ और फिर मैं जाऊँगी चाय बनाने।
और अभी मैंने चाय चढ़ा दी है और साथ ही कढ़ाई भी चढ़ा दी है नमकीन बनाने के लिए। और अभी मैंने सिर नहीं सुखाया है, तो मैंने सोचा पहले चाय चढ़ा दूँ क्योंकि लेट हो रखे थे चाय में, और नमकीन बना लूँ, उसके बाद ही सिर सुखाऊंगी। और ड्रायर से ही सुखा लूँगी, नहीं तो फिर गिल्ला कई देर तक ऐसे खुला रहा ना तो ठंड लगने लग जाएगी। तो फिर इसके बाद चाय पीने के बाद ही सुखाया था मैंने सिर। तो मुरमुरे की नमकीन बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में डाला 1 चम्मच घी, और फिर घी में डाला है मैंने राई और कड़ी पत्ता। और जब राई कड़ी पत्ता चटक गई फिर मैंने उसमें डाल ली है मूंगफली। और जब मूंगफली कच्ची मूंगफली आधी फ्राई हो गई थी ना, तब मैंने उसमें 2 मिर्ची डाली है काट के छोटी छोटी। और ये देखो मूंगफली भी फ्राई हो गई और मिर्ची भी फ्राई हो गई। और फिर नमक डाल दिया था, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें मुरमुरे। और मुरमुरे डाल के बस इनको मिलाना ही होता है, मिलाते ही मैं गैस बंद कर दूंगी। इतनी जल्दी बन जाती है ये नमकीन, इतनी जितनी देर में चाय बनती है ना उतनी देर में नमकीन बन जाती है। और चाय के साथ बड़ी टेस्टी लगती है। और अभी शाम का टाइम हो गया है, शाम का खाना बनाने जा रही हूँ मैं। और आज लेट ही हो गई, 8 बज गए हैं, क्योंकि मैं बाट देखूँ थी इसकी कुटे हुए बाजरे की, क्योंकि आज हम बना रहे हैं बाजरे की खिचड़ी। तो आंटी ने भेजा है ये रितु के हाथ, कृष्णा आंटी ने, तो अभी रितु लेके आई है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ बाजरे की खिचड़ी, और पहली बार इन सर्दियों में पहली बार बाजरे की खिचड़ी बनेगी, जो मम्मी को बहुत ज्यादा पसंद है। तो हर बार हर सर्दियों में आंटी कूट के और तब देती थी और तब हम बनाते थे। अब की बार आंटी दूर चली गई तो अब पूछा हमारे पास, अब की बार भी लेकिन आंटी ने ही भेजा है, और आंटी के ही कुटे हुए बाजरे की बनाएंगे अब की बार भी हम खिचड़ी। तो बस अभी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि वैसे ही लेट हो रखे हैं खाना बनाने में। तो चढ़ा दिया मैंने पानी बाजरे खिचड़ी के लिए, और यहाँ मैंने दाल भिगो दी है, और ये बाजरे कुटे हुए बाजरे को भिगो के रख दिया है। और ये चने की दाल है ना, मैंने पहले नहीं भिगोई, काफ़ी देर पहले भिगो के रख देते ना तो इसको पकाना नहीं पड़ता पहले। तो मैंने ये अभी भिगोई है, तो मैं थोड़ी सी देर इसको पानी में उबाल लूँगी, और फिर ये बाजरा डालूँगी कुटा हुआ, मतलब जो बाजरा भिगो के रखा है तो ये फिर डालूँगी। पहले दाल को पकाऊँगी थोड़ी देर। तो मैंने अभी नमक डाल दिया है, और ये चने की दाल डाल दूँगी जो मैंने भिगो के रखी है। और बस 5 मिनट के लिए ही पकाऊंगी। जब पानी उबल जाएगा तो सिम गैस करके पका लूँगी 5-10 मिनट के लिए ही। और ये देखो पक गई है, अभी 5-10 मिनट हो गए थे पकती ने। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये कुटा हुआ बाजरा। तो बस अभी सिम गैस करके और चम्मच घुमाए जाऊँगी इसमें, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। तो इसमें घुमाते ही रहना है थोड़ी थोड़ी देर में, तो फिर ये सही पक जाएगी। ये देखो पकने लग गई है अब। और बाजरे की खिचड़ी मैंने सिम गैस करके धीरे धीरे पकने के लिए रख दी है। और जितना धीरे धीरे पकेगी, देर तक पकेगी, उतनी टेस्टी बनेगी। तो उसको पकता रहने देते हैं, और जब तक वो पकती है तब तक मैं डाल लेती हूँ यहाँ अपनी गाजर का अचार। गाजर भी सूख गई थी, तो इनको मैंने कढ़ाई में डाल लिया है, और इसमें डाल दिया है मैंने 1.5 चम्मच के करीब लाल मिर्ची पाउडर, और हल्दी, थोड़ी सी हींग, सौंफ के 2 चम्मच सौंफ का पाउडर डाला था जो मैंने पीस लिया था मिक्सी में। और 2 चम्मच राई डाल ली है, और फिर डाल दिया है मैंने आमचूर पाउडर, तो 1.5 चम्मच के करीब आमचूर पाउडर डाला था। और फिर डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार। और उसके बाद फिर मैंने नींबू का रस डाला, तो 2 नींबू का रस निचोड़ के और तब 2 नींबू का रस निकाल लिया था मैंने, तो वो डाल दिया है। और अब डाल दूंगी मैं इसमें तेल, और तेल डाल के बस इसको अच्छे से मिला लूँगी सारे को। तो बढ़िया डाल इसको मिक्स करके, और बस अचार रेडी हो गया है। और अभी कोई डिब्बा खाली नहीं था, तो मैंने अभी कढ़ाई में ही छोड़ दिया है। तो कल देखूंगी, अभी लेट भी हो गई थी, तो कल दिन में ढूंढूंगी कोई डिब्बा खाली करूंगी, फिर इसको डिब्बे में भरूंगी अचार को। तो आज मैंने कढ़ाई में ही छोड़ दिया है। और अभी बाजरे की खिचड़ी भी बन के हो गई तैयार। तो अभी डाल लेती हूँ मैं इसको, और घी के साथ, पहले तो घी के साथ ही खाएंगे, तो घी गिर के भी बहुत ही टेस्टी लगती है। और फिर दूध के साथ खाएंगे। अभी शाम का टाइम है ना, तो लस्सी, वैसे भी दही ख़त्म हो गई थी, दिन में हमने खा ली थी, तो अभी दूध के साथ खा लेंगे। और कल सुबह दही और दूध दोनों मिक्स करके गोजी बनाते हैं ना, तो गोजी के साथ खाएंगे। तो सुबह के टाइम दही कोई नुकसान भी नहीं करती, शाम के टाइम तो वैसे भी नहीं खानी चाहिए। तो चलो फिर खा लेते हम बाजरे की खिचड़ी। आ जाओ आप सब भी हमारे साथ खाने के लिए बाजरे की खिचड़ी, यम्मी यम्मी सर्दियों का टेस्टी भोजन।
चलो तो फिर इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।